भगवान शिव की ज्ञानवर्धक कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको महान धार्मिक कथाओं और प्राचीन ग्रंथों की प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं। आज की हमारी कहानी है भगवान शिव की एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा, जो न केवल आपकी आत्मा को शांति देगी, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी भर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं कथा की शुरुआत। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर का वातावरण शांत और दिव्य था। उनके साथ माता पार्वती और नंदी भी उपस्थित थे। एक दिन ऋषि भृगु भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश आए। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, संसार को यह बताइए कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है और वह कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए ऋषि भृगु को देखा और बोले, ऋषि भृगु, सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान है, लेकिन इसे समझने के लिए एक साधारण कहानी सुनना बेहतर होगा। शिव ने कहा, एक समय की बात है, एक युवक ने मुझसे पूछा कि वह सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है। मैंने उसे गंगा नदी के किनारे जाने के लिए कहा और वहाँ एक साधु से मिलकर उसका मार्गदर्शन लेने की सलाह दी। युवक उत्साह से गंगा किनारे गया और साधु से मिला। साधु ने युवक को नदी के बीच में ले जाकर उसका सिर पानी में डुबो दिया। युवक घबरा गया और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। जब वह पूरी ताकत से संघर्ष करने के बाद बाहर निकला, तो उसने गहरी सांस ली। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हें सांस की इतनी जरूरत महसूस हुई जितनी अभी, तभी तुम्हारे अंदर सच्चे ज्ञान के लिए प्यास जागेगी। यही आत्मज्ञान का पहला कदम है। युवक ने साधु की बात को समझा और अपनी चेतना को जगाने के लिए ध्यान और साधना शुरू की। धीरे धीरे उसने अहंकार और सांसारिक मोह को त्याग दिया और सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा भगवान शिव ने आगे कहा, सच्चा ज्ञान पाने के लिए पहले अपनी आत्मा की प्यास को समझना जरूरी है। जब तुम्हारे अंदर उस ज्ञान के लिए उतनी ही गहरी इच्छा जागेगी, तभी तुम्हें वह प्राप्त होगा। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने भीतर के शांति, सत्य और दिव्यता को पहचानना। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बाहरी दुनिया में ज्ञान की तलाश करने के बजाय हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। भगवान शिव की यह कथा हमें सच्चे आत्मज्ञान और ध्यान की महत्वता को समझाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।